हेलो, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है साथियों, हमने राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो प्रश्न हैं, उनको आपको हल करने का आपसे वादा किया था, उसको निभाएँगे हम और अंत तक आपके साथ बने रहेंगे। तो जैसा कि साथियों आपको बता दूँ, हम संपूर्ण राजस्थान जीके, जी हाँ, संपूर्ण राजस्थान जीके को क्वेश्चनों के माध्यम से हल करने वाले हैं। आपके सामने एक-एक क्वेश्चन हम बिल्कुल बारीकी से तैयार किया गया है और उस क्वेश्चन को आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में आपको सीधे देखने को मिलेंगे। एक बार आप विश्वास करके देखिए हमारी टीम के ऊपर, आपको बेहतर परिणाम नहीं मिले तो बताना। चलिए बिना किसी देर के सेशन को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। साथियों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। क्या पूछ रहा है आपसे साथियों? देखिए, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, यानी कि जो आज़ादी हुई है, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके पहले की बात पूछ रहा है, उससे पहले हमारे राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए दे रखा है आपको राजपूताना, ऑप्शन बी दे रखा है आपको संयुक्त प्रांत, ऑप्शन सी दे रखा है आपको मध्य प्रांत और ऑप्शन डी दे रखा है आपको बंग प्रदेश। तो जल्दी से साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजपूताना। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। ये रहा साथियों दूसरा प्रश्न, क्या पूछ रहा है आपसे देखिए कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, यानी कि जो राजस्थान का इतिहास है उसके प्रणेता यानी जनक, उसके जनक किसे कहा जाता है? जनक। ऑप्शन ए दे रखा है आपको कर्नल टॉड, ऑप्शन बी दे रखा है आपको हेरोडोटस और ऑप्शन सी दे रखा है आपको जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन डी दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड की आपको एक पुस्तक का ध्यान रखना है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। साथियों इस पुस्तक को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे देखिए कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है, यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको आर्य संस्कृति, ऑप्शन बी दे रखा है आपको कालीबंगा संस्कृति, ऑप्शन डी सी दे रखा है आपको ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी साथियों इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एवा भी दोनों, यानी कि आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति, ये दोनों ही ताम्रपाषाण संस्कृति हैं। आपकी कालीबंगा संस्कृति कहाँ पर है आपकी? कालीबंगा संस्कृति यानी कि कालीबंगा संस्कृति है आपके कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में, हनुमानगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों।
चलिए देखिए अगला क्या पूछ रहा है आपसे। अगला पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। यानी कि आपको उस स्थल का नाम बताना है जो कि हड़प्पा सभ्यता थी, उसको तांबे की वस्तुओं की पूर्ति किया करता था। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने कालीबंगा, ऑप्शन बी दे रखा है आपको मिथल, ऑप्शन सी दे रखा है आपको गणेश्वर और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गणेश्वर सभ्यता। यानी कि गणेश्वर स्थल था जो कि हड़प्पा सभ्यता को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति किया करता था। तो जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। गणेश्वर सभ्यता आपके कहाँ पर है। गणेश्वर सभ्यता है आपके सीकर में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए आगे क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपको राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। यानी कि जो राजपूताना शब्द है उसके उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए दे रखा है आपको कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन बी दे रखा है आपको अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी दे रखा है आपको जॉर्ज टॉमस और ऑप्शन डी दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज टॉमस। यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं। यानी कि आपको उस स्थान को बताना है जहाँ से मतलब कुंड या फिर हल रेखा से जो के अवशेष हैं वो मिले हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने आहड़, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने मिथल, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने सोथी और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने कालीबंगा। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है। जैसा कि साथियों आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। देखिए कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, ये क्वेश्चन हर बार एग्जामिनर ने कई बार पूछ रखा है। ठीक है तो कालीबंगा आपके हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे अगला कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है। यानी कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है अशोक का जो भाब्रू बैराट लघु शिलालेख है वो किससे संबंधित है, मतलब किसको संबोधित है, यानी कि किसके लिए था वो। तो यानी कि ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने आम जनता को, ऑप्शन बी दे रखा है आपको पुरोहितों को, ऑप्शन सी दे रखा है आपको राजकीय कर्मचारी को और ऑप्शन डी दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ आंसर का। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पुरोहितों को। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला आपसे कि राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। यानी कि आपको उस राजा का नाम बताना है। यानी कि जो मत्स्य देश का वो है शासक था उस टाइम पर, कब, जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय की बात है। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीरगति को प्राप्त हुआ, उस राजा का आपको नाम बताना है जो कि मत्स्य देश का शासक था उस समय। ऑप्शन ए दे रखा है आपको चंड प्रगोत, सॉरी चंड प्रगोत नहीं है, चंड प्रद्योत है। ठीक है
मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए, ऑप्शन बी दे रखा है आपको विराट, ऑप्शन सी दे रखा है अजातशत्रु और ऑप्शन डी दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विराट। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उनका सभी का सही आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्या पूछ रहा है आपसे। अगला पूछ रहा है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। यानी कि राजस्थान के आपको उस शासक का नाम बताना है जिसने कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर, यानी कि राजस्थान के ज़्यादा से ज़्यादा भाग पर उसने क्या किया था, आधिपत्य अपना शासन स्थापित किया था। उस शासक का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी दे रखा है आपको समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने कुमारगुप्त और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने स्कंदगुप्त। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यानी कि आपको उस स्थल का नाम बताना है जो कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यानी कि आपको बताना है कि उस समय यानी कि प्राचीन समय में जो पशुपालन का साक्ष्य यानी कि सबूत के तौर पर जो कौन सा स्थान है जो कि उसको दर्शाता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने दर, ऑप्शन बी दे रखा है आपको आहड़ और ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने कालीबंगा, ऑप्शन डी दे रखा है बागोर। तो साथियों इसका आंसर आपको सेशन समाप्त होने के बाद में बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और साथियों यदि आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्लासों की जो भी है उसकी PDF आपको वहीं उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो कैसा लगा सेशन साथियों कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।